जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का टॉपिक है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जिसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको आगे मैं समझाऊंगा। देखिए, जैसे कि संघ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं यानी कि ऑल कंपटीशन, ठीक है, कोई भी कंपटीशन है, रेलवे है, एसएससी है या बैंक है, सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको आगे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, हाँ देखिए, जैसे संसदीय शासन प्रणाली यानी कि ब्रिटेन से, तो क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि क्वेश्चन आएगा आपका कंपटीशन में कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई। तो चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से आपको एक टिक लगाना है। तो देखिए, राइट आंसर आपको तीन रॉन्ग होंगे। राइट आंसर होगा आपका ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कि बच्चों, मंत्रिमंडल जो होता है हमारा, उसका लोकसभा के प्रति, यानी कि संसद के हमारे दो अंग होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। एक स्थायी सदन होता है और एक अस्थायी सदन होता है। यानी कि स्थायी को भंग नहीं किया जा सकता और जो अस्थायी होता है उसको हम भंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो भंग किया जाता है उसका नाम है लोकसभा, और राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते, यानी कि उसके सदस्य हमेशा परमानेंट रहते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये टॉपिक हमने, जो हमारे संविधान था, कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। ठीक है, तो इसमें भी चार ऑप्शन बनेंगे आपके, एक ब्रिटेन होगा, तीन अन्य होंगे, तो तीन गलत होंगे, एक राइट होगा। तो आपको टिक किस पे लगाना है? विकल्प में ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक आपका राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक स्थिति, तो ये किस देश से ली गई है? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश से ली गई है। तो आपको राइट आंसर लगाना है ब्रिटेन। ठीक है, तीन रॉन्ग होंगे, राइट में आपको टिक करना है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का शासन ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब होता है बच्चों या विधि निर्माण प्रक्रिया, है नी। तो विधि का शासन या विधि निर्माण प्रक्रिया, प्रक्रिया कहते हैं किसी भी चीज़ को बनाना। तो इसमें भी चार ऑप्शन बनेंगे, आप ध्यान रखेंगे विकल्प वाले क्वेश्चन में चार ऑप्शन ही आएंगे, तो आपको केवल राइट आंसर पर ध्यान देना है। तो राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, यानी कि विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार यानी कि संसद के विशेष अधिकार, ये किस देश से हमारे संविधान में लिया गया था? तो ये भी कहाँ से लिए गए थे बच्चों? ब्रिटेन से। आपको केवल अपनी मंजिल ध्यान रखनी है, राइट आंसर ध्यान रखना है, रॉन्ग आंसर पे ध्यान नहीं रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लोक सेवकों की पदावधि। यानी कि लोक सेवकों की पदावधि। पदावधि का मतलब होता है, यानी कि जो लोक सेवक होते हैं उनकी पद की अवधि कितनी होती है। तो ये जो टॉपिक है बच्चों संविधान में, कहाँ से लिया गया या किस राज्य से लिया है? तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। ठीक है बच्चों, तो ये भी ब्रिटेन से है। देखिए, ब्रिटेन से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल कंपटीशन में अक्सर आता है संविधान का। कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, जो आपको मैंने बताया ऑल कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों राज्य के संसद व लोकसभा, संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया। यानी कि टॉपिक है बच्चों संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया। क्वेश्चन बनेगा आपका संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ब्रिटेन। ठीक है, राज्य के नेक्स्ट टॉपिक है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो आप क्वेश्चन बनाएंगे, उसका आंसर लिखेंगे आयरलैंड से। कहाँ से बनाएंगे बच्चों? आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि टॉपिक है, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि रीति मतलब होता है बच्चों रिवाज। जैसे कि हमारे गांव में रिवाज होता है अलग अलग। एग्जाम्पल फॉर, किसी गांव में अलग तरीके से त्यौहार मनाते हैं, किसी को कहीं अलग रिवाज से मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो रीति कहते हैं। तो यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति रिवाज क्या है? तो ये जो टॉपिक है कहाँ से लिया गया बच्चों? आयरलैंड से।
बस आपको आंसर ध्यान रखना है आयरलैंड। 3 आंसर और मिलेंगे, उनको कोई ध्यान नहीं रखना है, बस आपको आयरलैंड पे फोकस करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। यानी कि मनोनयन का मतलब होता है बच्चों, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। मनोनयन का मतलब राष्ट्रपति अपने द्वारा ले सकता है, उनको अपने मन से चुन सकता है। तो ये जो टॉपिक है संविधान में हमारे किस देश से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये भी कहाँ से लिया गया बच्चों, आयरलैंड से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार जो होते हैं हमारे, तो देखिए मूल अधिकार, आपको कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मूल अधिकार भी हमें पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मूल अधिकार हमारे कितने थे बच्चों, 7। अब इस समय वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितने हैं, 6। एक संपत्ति का मूल अधिकार हमारा हटा दिया गया है, यानी कि आय से अधिक हम संपत्ति अधिक नहीं रख सकते हैं, जिस पे हमें गवर्नमेंट को ब्यौरा देना होगा और टैक्स देना होगा। तो चलिए कम बैक टॉपिक, यानी कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में से आंसर और आंसर में से क्वेश्चन, यानी कि एग्जामिनर कैसे भी आपको घुमा के दे सकता है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे, आंसर में से क्वेश्चन कैसे बनता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान का क्या चीज़ ली गई या कौन सा अंग लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आंसर में हो जाएगा बच्चों संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे लिए हमारे संविधान का मूल अधिकार नामक चैप्टर लिया गया। ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं कि हमें यही क्वेश्चन मिलेगा, एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। ठीक है बच्चों। पीछे से भी वार कर सकता है शत्रु और फ्रंट से भी वार कर सकता है, आजू बाजू से भी कर सकता है, तो आपको क्वेश्चन का निचोड़ कहीं से भी मिल सकता है, ध्यान रखेंगे ना बच्चों। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है उच्चतम न्यायालय, यानी कि संयुक्त राज्य उच्चतम न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो था, जो हाई कोर्ट है हमारे सुप्रीम कोर्ट, उसका जो यानी कि डाटाबेस है वो कहाँ से लिया गया, उच्चतम न्यायालय कैसे चलते हैं। तो देखिए बच्चों ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका कहाँ से लिया गया हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि आंसर में से क्वेश्चन, क्वेश्चन में से आंसर बन जाता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में कौन सा अंग लिया गया है या कौन सी विषय वस्तु ली गई है, तो उसका आंसर, राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। क्या होगा बच्चों, उच्चतम न्यायालय। ठीक है। तो समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आपको डीपली। ठीक है। पढ़ते समय केवल पढ़ाई पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों संविधान की सर्वोच्चता। अब संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है, यानी कि संविधान की जो सर्वोच्चता, हमारे संविधान की गरिमा, वो कहाँ से लिया गया है, तो ये ली गई है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान की यानी कि क्या चीज़ ली गई है, तो सर्वोच्चता, यानी कि ये आपको आंसर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति पे हम जो कोई गलत काम कर जाते हैं, राष्ट्रपति भी हमारे, या कोई गलत डिसीजन दे देते हैं, तो बच्चों महाभियोग यानी कि संसद के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, और जितने भी मंत्रिमंडल होता है वो उन पर महाभियोग लगाता है कि राष्ट्रपति जी ने ये काम गलत किया है। तो ये यानी कि महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति का पद। अब उपराष्ट्रपति का भी पद होना चाहिए, तो ये किस देश से लिया गया है, तो ये भी आपका किस देश से लिया गया बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब है बच्चों यानी कि न्याय दिलाना, दोबारा पुनर्विचार करना। जैसे कि पुनर्विचार याचिका दायर होती है उसको क्षमा करने के लिए, लेकिन कहीं से कहीं तक उसकी क्षमा याचना नहीं मान्य होती है, तो उसको राष्ट्रपति जी गहनता से जांच करते हैं। तो ये भी टॉपिक कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखिए अमेरिका से हमारा संविधान कितना मिलता जुलता है, तो अमेरिका के संविधान से हमने कितने टॉपिक उठाए हैं, तब जाके हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है बच्चों।
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि स्वतंत्र का मतलब होता है फ्रीडम, बिल्कुल स्वतंत्र। आप किसी के दबाव में भी जो न्यायाधीश होते हैं वो न्याय नहीं करते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें किसी का नेता का किसी भी का वो दबाव नहीं मानते हैं, जो उनका डिसीजन अच्छा लगता है वो देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वतंत्र। वह निष्पक्ष का मतलब है किसी के पक्ष में नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता है। और न्यायपालिका मतलब जो कार्य करती है। तो ये जो टॉपिक है कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल कर्तव्य। अब जो मूल कर्तव्य होते हैं यानी कि ह्यूमन राइट्स, हमारे जो कर्तव्य हैं, जैसे कि आपके कर्तव्य है, फ़र्ज है। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो आपका फ़र्ज है कि जो सरकार बता रही है उस पर ध्यान दें। ठीक है, अपना फ़र्ज निभाएं, देश के प्रति वफादारी रहें, यानी कि अच्छा फ़र्ज निभाएं। हम आपको जो कह रहे हैं सुरक्षित रहने के लिए उस पर ध्यान दें, घर बैठे बाहरी काम ज़्यादा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, मूल कर्तव्य हैं, जिनको मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 11 हैं। ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है? रूस से। बस आंसर आपको पूछेगा, क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर कि मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रूस, रसिया, जिसको हम रसिया भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपात उपबंध, यानी कि आपात जैसे कि इस समय हमारे हैं आपातकाल आया, तो आपातकाल लाते ही मोदी जी ने, हमारे पीएम साहब ने क्या लगा दिया बच्चों? लॉकडाउन। यानी कि आपात क्या आया? कोरोना वायरस। और उससे बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और चेन श्रृंखला हमने तोड़नी है, तो इसे आपात स्थिति कहेंगे। तो आपात उपबंध, यानी कि उपबंध का मतलब होता है टॉपिक, ये कहाँ से, किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया बच्चों जर्मनी से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, और इनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने लेना, बार बार लिख कर याद करना है। अपने जो नोट्स हैं उनमें बना लेना और उनको बाद में रिवीजन भी करते रहना। ठीक है बच्चों। नहीं तो एक कहावत आपने सुनी होगी, इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात को रटे सुबह को सफ़ा। तो जब तक आप लिख के बार बार चिंतन मनन नहीं करेंगे तो ये याद नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और बेल आइकन बटन ऑल प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि आपके मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और मुझे मनोबल बढ़ता रहेगा, जिससे मैं ज़्यादा उत्साहवर्धक होकर एनर्जी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं और हर टॉपिक पे समझा सकूं। ठीक है बच्चों। ओके।